हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों आपसे, वो है बिहार अध्यापक भर्ती 2023 के लिए हिंदी के जो 75 क्वेश्चन है उसके विषय में। ठीक है, तो उसी क्रम में आज जो हमारा सामान्य हिंदी का क्लास जो है क्लास नंबर 6 है, और इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिया यानी वर्ब के बारे में। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा की हम आपसे बात करें दोस्तों, तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हमने यानी उदाहरण में हमने ले रखा है दोस्तों कि हवा चल रही है। क्या चल रहा है? तो हवा चल रहा है। तो चल रहा है क्या हो जाएगा आपका? चल रहा है क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे आपके सामने दोस्तों वो है बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खाना खाने का काम कर रहे हैं, तो खाना खाना इसमें क्रिया हो जाएगा। लड़के खेल रहे हैं, इसमें खेलना दोस्तों आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, माँ खाना बना रही, इसमें खाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्रिया और उससे संबंधित कुछ उदाहरण जो कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्रम में हम और आगे बात करें आपसे दोस्तों, वो है क्रिया के भेद। क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? ठीक है, अब आगे हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों वो कि क्रिया के जो होते हैं दो प्रकार, क्रिया के भेद जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका सकर्मक क्रिया है और दूसरा जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब हम सकर्मक क्रिया की बात करें आपसे दोस्तों, तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल है जो दोस्तों कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें आपसे दोस्तों कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे क्रिया की, तो क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त हो जाए तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपसे बात करें कि पुलिस ने चोर को पीटा, तो अब इसमें हम लगा के देखेंगे किसे या किसको। तो किसे या किसको पीटा? तो किसको पीटा? तो चोर को पीटा। ठीक है, तो चोर क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम और आपसे बात करें, अब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि सकर्मक क्रिया के भी जो होते हैं दोस्तों दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है वो होगा आपका कर्मक क्रिया, और दूसरी की बात करें हम तो वो होगा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्या होता है कर्मक क्रिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक कर्मक क्रिया की हम आपसे बात करें दोस्तों तो होगा कि जिस क्रिया का एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बात की कि राकेश ने गाड़ी चलाई, तो आपका प्रश्न रहेगा आपके सामने दोस्तों कि क्या चलाई? राकेश ने क्या चलाई? तो जब क्या चलाई, तो जब आप इसका उत्तर देंगे तो होगा गाड़ी। तो गाड़ी क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका एक कर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा एक कर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे द्विकर्मक क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे इसमें हम बात करेंगे दोस्तों आपसे वो है द्विक्रमक क्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की हम आपसे बात करें दोस्तों, तो जिस क्रिया से दो कर्मों का बोध हो। ठीक है, दो कर्मों का बोध हो उसे हम द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपसे बात करें तो किरण ने, ठीक है, किरण ने प्रियंका को पुस्तक दी। ठीक है, तो आपका प्रश्न रहेगा दोस्तों, पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि क्या दी। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपका ये होगा कि किसको दी। ठीक है, तो दो प्रश्न हो गए। तो दो प्रश्न के हम उत्तर की बात करेंगे तो पहला का जो आंसर होगा क्या दी, तो क्या दी दोस्तों? उसने पुस्तक दी। ठीक है, तो ये पुस्तक हो जाएगा जो कि मुख्य कर्म हो जाएगा। और किसको दी? किसको दी? तो प्रियंका को दी। तो प्रियंका क्या हो जाएंगी? तो ये द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो द्विकर्मक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, फटाफट ले लीजिए। अब आगे हम इसी में बात करें आपसे,
अब इसमें दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों आपसे, वो है अकर्मक क्रिया। क्या होता है अकर्मक क्रिया और इसकी परिभाषा क्या होती है? तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता हो, ठीक है, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता हो, ठीक है, या क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रतिभा सो रही है, क्या कर रही है? प्रतिभा जो है सो रही है, ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण है आपके सामने कि बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो खाना खा रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये थे अकर्मक क्रिया की परिभाषा और उससे संबंधित उदाहरण। अब इसमें हम बात करेंगे कि अकर्मक क्रिया की आप पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम बात करें आपसे दोस्तों कि अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्रिया के पहले क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता हो तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, बच्चा सो गया, तो आपका प्रश्न रहेगा कि क्या सो गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चा सो गया, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया की पहचान भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उससे संबंधित उदाहरण। अब इसमें आगे और हम आपसे बात करें, ठीक है, इसमें आगे और हम आपसे बात करें, अब आगे बात करेंगे हम आपसे दोस्तों कि रचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपके सामने समान क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रणार्थक क्रिया, पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य क्रिया के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है सामान्य क्रिया, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होता है या होती है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम आपसे बात करें दोस्तों, राम किताब पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? तो किताब पढ़ने का काम कर रहा है। तो किताब क्या हो जाएगा आपका? तो एक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये समान क्रिया और इससे उदाहरण संबंधित आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और आगे हम आपसे बात करें, अब इसमें दूसरा हम बात करेंगे आपसे दोस्तों, वो है संयुक्त क्रिया। क्या होती है संयुक्त क्रिया? तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि माँ ने खाना बांट दिया। माँ ने क्या किया? खाना को बांट दिया, ठीक है। ये पहला उदाहरण हुआ। और दूसरा उदाहरण की हम आपको से बात करें दोस्तों, जैसे कि वह घर पहुंच गया। वो कहाँ गया? तो घर पहुंच गया, ठीक है। तो दो क्रिया हुई, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से। तो माँ ने क्या किया? खाना को बांट दिया, ठीक है। अगला है तीसरा, इसमें नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की बात करें हम आपसे, संज्ञा, स्वरनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। जैसे कि संज्ञा से बने हुए कुछ क्रियाएं के उदाहरण है हम आपके सामने लेते हैं। जैसे कि आपके सामने शब्द है शर्म, ठीक है। क्या है उदाहरण में? शर्म। तो शर्म से क्या बन जाएगा आपका? तो शर्माना बन जाएगा। बात से क्या हो जाएगा? बतियाना। ना से क्या हो जाएगा? खेलना, ठीक है। तो ये रूल और उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे इसमें और हम आपसे बात करें, ठीक है। अब चौथा है आपके सामने दोस्तों, वो है प्रणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा की हम आपसे बात करें तो जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता हो उसे प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राजा ने प्रजा को क्या की? आज्ञा दी, ठीक है। या दूसरा उदाहरण है आपके सामने, मालिक जो है नौकर से काम करवाता है। मालिक क्या करता है? नौकर से काम करवाता है, ठीक है। तो ये दोनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है पूर्वकालिक, ठीक है, क्रिया। इसकी परिभाषा की बात करें हम आपसे तो किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली जो क्रिया होती है दोस्तों, मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चे पढ़कर खेलने लगे। क्या करें? बच्चे खेलने से पहले क्या किए थे? पढ़ने का काम किए थे, ठीक है।
या दूसरा उदाहरण है आपके सामने, किरण खाना खाकर सोने चली गई। किरण जो है सोने से पहले क्या की, खाना खाई। ठीक है, तो ये दोनों भी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और इस तरह आपका क्रिया जो है द एंड होता है, यानी समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और आपसे जो कनेक्टेड हो, आपके फ्रेंड्स कलिंग्स यार, उनके आप वीडियो मेरा शेयर कीजिए, उन्हें मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है लिंक है वो उसको फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम या फिर जिस माध्यम से आप चाहें, तो मेरे चैनल को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।